सिरसा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। जसपा के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह द्वारा जसपा से इस्तीफा दिए जाने के बाद अशोक तंवर ने कहा कि अगर वो भाजपा में आते हैं तो निशांत सिंह जैसे नेताओं का स्वागत है। दूसरी पार्टियों के नेताओं के सामने भाजपा के अलावा कोई और पार्टी का रास्ता नहीं है। भाजपा में शामिल होने पर सभी को मान सम्मान मिलता है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बचपन में बच्चे कहते थे मेरी माँ, जवानी और उसके बाद शादी होने के बाद कहते थे तेरी माँ। ऐसे ही कांग्रेसी चुनाव से पहले कहते थे कि टिकट मेरी और चुनाव के नजदीक आते ही कहते हैं कि टिकट तेरी। डर के चलते कांग्रेस का कोई भी नेता टिकट लेने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव के चलते मैदान छोड़कर भाग रहे हैं कांग्रेस के नेता। वहीं इंडिया गठबंधन को उन्होंने घमंडी गठबंधन बताया। किसानों और महिलाओं की मजबूती के लिए उन्होंने कहा कि भाजपा ने बहुत ज्यादा काम किया है। डॉक्टर अशोक तंवर के परिवार ने सीएम नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत भी किया। माहौल तो आप देख ही रहे हैं खुद, रोज रैलियां हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, गाँव के दौरे चल रहे हैं और आज करीबन हमारे 20-22 दिन हो गए जब भारतीय जनता पार्टी की टिकटें अनाउंस हुई। सबसे पहले अगले दिन से ही हमने शुरुआत कर दी। मैंने नहीं, हमारे 10 के 10 लोकसभाओं में पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत तेज है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी का, जिस नेतृत्व का, जिनके कार्यकर्ताओं का लक्ष्य महान हो कि हमें राष्ट्र बनाना है, 2047 तक विकसित भारत बने, अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने, किसान, मजदूर, गरीब को, हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को, कर्मचारियों को, हर वर्ग को लाभ पहुँचे, नौजवानों को अवसर मिले इस विकसित भारत में। और वो तब संभव है जब नीचे से, गांव से, खेड़े से, हमारे गली से जो है लोगों की शक्ति का सदुपयोग होगा। आज उसी संकल्प को लेकर के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और जहां हम देख रहे हैं पहले चरण का चुनाव है वहां अब बहुत तेज़ी से कैंपेन है और एक तरफा माहौल वहां भी दिख रहा है और एक तरफा माहौल हरियाणा में भी होगा। आज नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, 2 दिन पहले मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री आए थे। हमारी 10 तारीख की कालावाली के अंदर रैली है, 11 के अंदर फतेहाबाद की रैली है। तो रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम है और गांव के अंदर भी और सघन जो हमारा जनसंपर्क अभियान है वो भी है। 2 दिन पहले हमने स्थापना दिवस मनाया। पूरे देश के अंदर हर बूथ पर कम से कम 20 झंडे लगे, कम से कम, ये सुनिश्चित करने का काम किया। उस दिन मोटरसाइकिल रैली, तो हर अग्रणी संगठन, हर हमारा विभाग, प्रकोष्ठ, हमारे जो साथी संगठन है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब काम पे लगी हुई है। सर, आपका मुख्यमंत्री ने क्या लोकसभा क्षेत्र है टोहाना, वहाँ से निशांत सिंह है प्रदेश अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा भेजा है। क्या लगता है राजनीतिक समीकरण क्या हो सकते हैं? देखिए, जो देश के निर्माण की सोचते हैं, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं, वो कमल और मोदी जी के बारे में सोचते हैं। और जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि गारंटियों का ये असर है। और अभी तो मुझे तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ इस संसदीय क्षेत्र में भी और इस संसदीय क्षेत्र के बाहर जो लोग देश के निर्माण के लिए अपना संकल्प लेकर के चल रहे हैं, उनके पास आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और मुझे नहीं लगता कि दूसरा रास्ता है। तो सब आए, आकर के इस मुहिम के हिस्सा बने, हमसफर बने और हर वर्ग की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम। क्या आपको लगता है कि निशांत सिंह बीजेपी में आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी साथी जिसको पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी का नेतृत्व ये महसूस करता है कि इनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी, लोगों की लड़ाई और बेहतर तरीके से हम मिलकर के लड़ सकेंगे, उन सबका स्वागत है।